कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सीबीआई के हाथों एक नहीं दो नहीं बल्कि सबसे ज्यादा अहम सबूत जो इस मामले को लेकर सीबीआई को जरूरत है वह लग चुके हैं। इसमें सबसे अहम वो वीडियो सामने आ चुका है जिसको लेकर सीबीआई अब तक संदीप घोष और संजय रॉय और बाकी संदीप घोष के जो करीबी हैं उनके घर रेड कर रही थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन से जुड़े एक बहुत ही अहम खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिसको लेकर सीबीआई पहले से ही लगातार ढूंढने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अब जाकर इस बात का खुलासा हुआ है और संदीप घोष से इसका सीधा संबंध भी सामने आ चुका है। तो वहीं डॉक्टर बिटिया जब सेमिनार हॉल में सुबह पाई गई उस वक्त उसके पास जो चीजें मौजूद थी उसमें से कई चीजें मिसिंग भी थी, जैसे उनके कपड़े और उसके कुछ चीजें और भी, लेकिन अब उन चीजों का बरामद कर लिया गया है। और ये चीजें कहां से सामने आई और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब एक बार फिर से पूरी गुत्थी उलझी हुई नजर आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सामने आ चुकी है, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही डॉक्टर बिटिया के लिए एक चैनल पर सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई के हाथों सबूत लग चुके हैं जिसके बाद से अब संदीप घोष और संजय रॉय और कई अहम जो इस मामले में लगे थे उनके ऊपर बुरी तरह से सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। अब तक सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ कर रही थी अब वो सीबीआई के चंगुल के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। बता दें कि इस वक्त सामने आ रही खबर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल फोन को लेकर है। जी हां, डॉक्टर बिटिया के साथ जब पूरी वारदात हुई इसके बाद मोबाइल फोन वहां से गायब था। मोबाइल फोन बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन ट्रेनी डॉक्टर के जरिए ही संदीप घोष के चैम्बर तक पहुंचाया गया था, जिसके बाद संदीप घोष की तरफ से इस मोबाइल फोन में सब कुछ वीडियो फुटेज या फिर कुछ फाइल ट्रांसफर किया गया था और ट्रांसफर करने के बाद अपने सिस्टम में उस फोन से वह फाइल डिलीट की गई थी और यह फाइल डिलीट करने के बाद संदीप घोष की तरह से इस फाइल्स को कहीं भेजा भी गया था और अब इस चीज को लेकर सीबीआई अपने फाइल को रिट्राई थी। सीबीआई फॉरेंसिक टीम ने इस पर लगातार काम किया था, लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि वह फाइल वापस लाई जा चुकी है और इसमें बहुत सारे अहम खुलासे को लेकर भी इस वक्त खबर सामने आ रही है। और इस खबर के सामने आने से ही वहीं दूसरी तरफ आरोपी जो संजय रॉय है उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सीबीआई के हाथों अब संजय रॉय ने एक कहीं बार अपने बयान बदले हैं, जिसकी वजह से सीबीआई इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अब सीबीआई ने इस मसले को पॉलीग्राफ टेस्ट जिस तरह से फेल हो चुका था उसके बाद अब खबर सामने आ रही है नारकोटिक टेस्ट। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब आरोपी संजय रॉय का नारकोटिक टेस्ट किया जाने वाला है, जिसमें अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या होता है नारकोटिक टेस्ट, चलिए आज इस लाइन में जानते हैं क्या होता है नारकोटिक टेस्ट। चलिए इस लाइन में आपको फटाफट बता देते हैं। नारकोटिक टेस्ट में एक ऐसा ड्रग दिया जाता है जिसके बाद से इंसान सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वह इतनी क्षमता में नहीं होता है कि किसी चीज को भी झूठ बोल सके, यानी कि उसके साथ वास्तव में जो चीज हो रही है या हुई है वह व्यक्ति वही बताता है। ऐसी स्थिति में संजय रॉय के ऊपर नारकोटिक टेस्ट को लेकर अब कोर्ट से सिर्फ एक बार हामी मिलने की जरूरत है, इसके बाद नारकोटिक टेस्ट किया जाएगा। लेकिन वही दूसरी जो अब सबसे अहम खबर सामने आ चुकी है वो है डॉक्टर बिटिया के साथ 9 अगस्त की सुबह जो 5 चीजें मिली थी उनको लेकर सामने आ चुकी है। सीबीआई लगातार इन चीजों को लेकर कोशिश कर रही थी इन चीजों से सबूत जुटाया जा सके, लेकिन सबसे अहम बात तो यह थी कि डॉक्टर बिटिया के पास जो सीबीआई को नोटपैड मिला था उस नोटपैड में असल में फिंगरप्रिंट से निशान मिटाए गए थे। जी हाँ, अगर डॉक्टर बिटिया का नोटपैड को यूज करती थी और उसे किसी ने छुआ था तो कम से कम उस पर डॉक्टर बिटिया के फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई ने जांच की थी तो उस पर डॉक्टर बिटिया के भी फिंगरप्रिंट नहीं थे, यानी कि उसमें से फिंगरप्रिंट को किसी ने केमिकल की मदद से साफ किया था। इस केमिकल की मदद से साफ करने की वजह से वह कोई फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं था और न ही डॉक्टर बिटिया के फोन पर कोई फिंगरप्रिंट मौजूद था, यानी कि डॉक्टर बिटिया के बाद इस फोन को किसी ने तो छुआ था। और जब इस बारे में लेकर जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि रात के 1 बजे इस फोन से
एक्टिविटी की गई थी, जो कि डॉक्टर बिटिया की तरफ से तो नहीं की गई थी। और इस खबर के सामने आने के साथ ही सनसनी फैल चुकी थी। सीबीआई लगातार इन पर अपनी फॉरेंसिक टीम के और एक बड़ी टेक्निक टीम को लगा रही थी, जिसकी वजह से इन सब चीजों को जानकारी जुटा सके। लेकिन अब तो खबर सामने आ रही है कि उसने और भी ज्यादा सबको चौंका दिया है। जी हाँ, संदीप घोष के ऊपर अब इस खबर के सामने आने के साथ ही शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष के ऊपर एक नहीं बल्कि इससे पहले भी कई अहम आरोप साबित हो चुके थे और इन सभी आरोपों के दावे की कोशिश की गई थी। और इतना ही नहीं, संदीप घोष की लोकेशन को लेकर जो खुलासा सामने आया है उसने सबको चौंका डाला है। संदीप घोष जिस तरह से पूरी रात इस वारदात को घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसको लोकेशन पर उस रात की जो कोशिशें थीं, सीबीआई उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और सीबीआई ने अब संदीप घोष के माता पिता को भी समन भेज दिया है, यानी कि अब संदीप घोष के माता पिता भी इस मामले में शामिल किया जा रहा है। इस मामले में कई अहम सबूत सीबीआई के हाथों में लग गए हैं। सीबीआई इस मामले में जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संदीप घोष हर मामले में सामने क्लूड दिखाई दे रहा है। संदीप घोष 9 अगस्त की रात को कहाँ था, इसे जब जानने की कोशिश की गई तो सीबीआई के हाथों जो जानकारी लगी वह चौंका देने वाली थी। जी हाँ, संदीप घोष उस रात पूरी जा रहा था और वह फोन पर एक्टिव भी था। वह फोन पर किसी से बातें करने की भी बात सामने आ रही है कि जो हॉस्पिटल के अंदर घटना हो रही थी, आरजीकर हॉस्पिटल की जो कार्रवाई की जा रही थी, उस पर एक एक पल की जानकारी संदीप घोष को थोड़ी दूर पर ही मौजूद पहुंचाई जा रही थी और वहां से संदीप घोष इन सब चीजों को कमांड कर रहा था। यानी जो फोन लैपटॉप से इन डाटा चोरी किया गया और डाटा को ट्रांसफर करने में उन्हें डिलीट किया गया, यह सब कुछ संदीप घोष के इशारे पर ही हुआ था। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।